नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 11th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखेंगे बड़े क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोज़ मिल सकें। पहला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र की परिभाषा दीजिए। डिफाइन द ड्रेनेज सिस्टम। एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। जल मार्गों के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। जो इनके रास्ते होते हैं उनको अपवाह तंत्र कहते हैं, और जब जल बहता है उसको जल प्रवाह कहा जाता है। अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? नदियों और सहायक नदियों के विन्यास के प्राकृतिक अपवाह को प्रतिरूप कहा जाता है। ध्रुवाकृतिक अपवाह प्रतिरूप एक भारतीय उदाहरण दीजिए। गिव एन इंडियन एग्जाम्पल ऑफ द डेंट्रिक ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न। ध्रुवाकृत प्रवाह वह है जिसमें अपवाह की आकृति वृक्ष के समान होती है। विशाल मैदान के अपवाह ध्रुवाकृतिक प्रतिरूप कहलाते हैं। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? विशाल नदियों के जल संभर को नदी द्रोणी या अपवाह द्रोणी कहा जाता है। मध्यवर्ती भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम बताइए। चंबल और सिंध। अरब सागर में गिरने वाली तीन नदियों के नाम बताइए। नर्मदा, ताप्ती, सिंधु नदी। उन राज्यों के नाम बताइए जिनसे होकर सरोवर रेखा और ब्राह्मणी नदियाँ बहती हैं। तो वो राज्य हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती हैं। थार मरुस्थल में किस प्रकार का अपवाह है? तो यहाँ पर ये थार मरुस्थल में अपकेंद्रीय अपवाह है। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, इसमें कर सकते हैं। छोटे छोटे आंसर हैं, दे सकते हैं वो। पूर्ववर्ती नदियों के दो उदाहरण दीजिए। ब्रह्मपुत्र और कोसी नदियाँ। अनुवर्ती नदियों को उदाहरण दीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदी गंगा, यमुना, ये अनुवर्ती नदियाँ हैं। भ्रंश घाटी से होकर बहकर आने वाली दो नदियों के नाम बताइए। ये नर्मदा और ताप्ती। जल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? किसी नदी में जल के ऋतुनिष्ठ प्रवाह के प्रतिरूप को इसकी प्रवृत्ति कहा जाता है। लोकतक झील भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है, या कर्नाटक लिखा हुआ है। लोकतक झील मणिपुर में आप कर लेंगे, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ कर्नाटक। भारत के दो नदी तंत्रों के नाम बताइए। तो हमारे पास दो हैं, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप नदियों की तीन विशेषताएं क्या हैं? ये वर्षाधीन होती हैं, ये नदियाँ सदानीरा नहीं होती हैं, ये नदियाँ प्रौढ़ और इनकी घाटियाँ संतुलित और उथली हैं। सिंधु नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? इसकी 5 सहायक नदियों के नाम बताइए। तो ये जो है मानसरोवर झील के पास निकलती है। इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। गंगा नदी की दो शीर्ष नदियों के नाम बताइए जो उससे देवप्रयाग में मिलती हैं। तो ये है भागीरथी और अलकनंदा, उससे देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद गंगा बन जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के नाम बताइए। दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के मुहाने पर नदी तथा उपनदियों द्वारा बहाकर लाई हुई तलछट से बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। भारत में गंगा का डेल्टा, मादनी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा पाए जाते हैं। दो भारतीय नदियों के नाम बताइए जो द्रोणी वंश में बहकर और जिनके मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध हैं। तो ये है नर्मदा और तापी नदियाँ। खम्बात की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम माही। प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य जल संवर्ग का नाम बताइए। पश्चिमी घाट। प्रायद्वीप नदियों और उत्तर भारत की नदियों के बीच के जल विभाजक का नाम बताइए। बिंद और सतपुड़ा श्रेणी। सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। गंगा की एक सहायक नदी का नाम बताओ, दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर बहती है। सोन नदी। हिमालय पार की एक नदी का नाम बताइए जो सिंधु की सहायक नदी है। सतलज नदी। गंगा की एक सहायक नदी का नाम बताओ जो दक्षिण की ओर बहकर जाती है। सोन नदी। हिमालय पार की एक नदी का नाम बताइए जो सिंधु की सहायक नदी है। सतलज। बांग्लादेश में गंगा को क्या नाम दिया गया है? तो ये पद्मा दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की तीन नदियों के नाम बताओ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है?
ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। अरावली से निकलने वाली नदी का नाम बताइए, तो ये है साबरमती नदी। तो बच्चों ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे।